नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हेलो, मैं IPS अफसर बोल रहा हूँ। जल्दी 6 डंपर गिट्टी बजरी भिजवाएं। सुनते ही फूले पुलिस के हाथ पांव। फिर क्या हुआ, जानिए। उत्तराखंड के देहरादून जिले में फर्जी IPS अधिकारी बनकर होशियारी दिखाने एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। विकासनगर पुलिस ने ऐसे एक मामले का खुलासा किया है जिसने फर्जी IPS अधिकारी बनकर चौकी प्रभारी को कॉल किया था, जिस कारण आज वो सलाखों के पीछे पहुंच गया। महिला बेस अस्पताल सिमली का DM ने किया निरीक्षण। स्वास्थ्य विभाग को उपकरण खरीदने के दिए निर्देश। थराली में महिला बेस अस्पताल सिमली का DM हिमांशु खुराना और विधायक अनिल नौटियाल ने संयुक्त निरीक्षण किया है। इस बीच उन्होंने स्वास्थ्य उपकरण खरीदने और गुणवत्ता पर ध्यान देने को कहा है। नाबालिग बेटी को पेट दर्द होने पर अस्पताल ले गए थे मां बाप, हो गया बच्ची का जन्म। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कथित तौर पर अज्ञात शख्स द्वारा दुष्कर्म पीड़ित एक किशोरी द्वारा बच्ची को जन्म देने का मामला सामने आया है। किशोरी ने इस बारे में अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। 9 महीने तक वह चुपचाप इस दर्द को सहती रही, लेकिन बच्चे के जन्म होने के बाद इस घटना का खुलासा हो गया। हमास के हमले में मारे गए इजरायलियों के मोक्ष के लिए हरिद्वार में दीपदान। पुरोहितों ने की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। हरिद्वार के रामघाट पर तीर्थ पुरोहितों ने इजरायल में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, साथ ही उन्हें मोक्ष मिले इसके लिए दीपदान किया। हरिद्वार के पुरोहितों का कहना था कि जो लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं वो सीधे तौर पर आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। रामनगर ARTO कार्यालय में CM धामी की छापेमारी। शटर गिराकर भागे एजेंट, अनियमितता पर जताई नाराजगी। रामनगर ARTO कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब CM पुष्कर सिंह धामी अचानक ही कार्यालय में पहुंच गए। CM धामी को देख अधिकारी और कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए, जबकि कार्यालय परिसर में एजेंट एकाएक गायब हो गए। CM धामी ने छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज खंगाले और अनियमितता मामले में नाराजगी जताई। नाबालिग प्रेमिका के घर पहुंचे प्रेमी की हुई जमकर पिटाई, फिर पंचायत ने कराई शादी, तब हुई दुल्हन की ससुराल विदाई। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में प्रेम विवाह का एक बड़ा मजेदार मामला सामने आया है। यहाँ पहले प्रेमी के घर वालों ने प्रेमी की जमकर धुनाई की, फिर उसकी अपनी बेटी से शादी करा दी। प्रेमिका और प्रेमी के घर वालों के बीच शादी को लेकर राजीनामा भी लिखवाया गया। जिस लड़की की शादी हुई वो नाबालिग बताई जा रही है। मजे की बात यह है कि पुलिस को इस पूरे मामले की खबर तक नहीं। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड में घमासान। भूमि के स्वामित्व को लेकर हो रही खींचतान। हाल में ही आपने वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज जमीन जायदाद को लेकर विवाद की खबरें सुनी और पढ़ी होंगी। दरअसल वक्फ बोर्ड संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गई संपत्ति का रख रखाव करती है। इस तरह मुसलमान बच्चों की शिक्षा के लिए मदरसा बोर्ड होते हैं। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड में महाभारत चल रहा है। हल्द्वानी नैनीताल हाईवे से अतिक्रमण हटाने के लिए होगा दोबारा सर्वे। DM ने दिए निर्देश। हल्द्वानी नैनीताल हाईवे से अतिक्रमण हटाने के लिए दोबारा सर्वे किया जाएगा। DM ने इस संबंध में लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं। दरअसल व्यापारी लंबे समय से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। हरिद्वार भेल इलाके में टहलती दिखी गजराजों की टोली, दहशत में आए लोग। धर्मनगरी हरिद्वार में जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आना लगातार जारी है। ताजा घटना हरिद्वार के भेल सेक्टर 1 की है, जहां सुबह हाथियों का झुंड टहलते हुए दिखाई दिया, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बच गया। इस दौरान कुछ लोगों ने हाथियों का वीडियो बना लिया। वहीं DP नौटियाल ने बताया कि सूचना मिली कि जंगल से निकलकर हाथियों का झुंड भेल सेक्टर 1 की सड़कों पर देखा गया, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ा। DP नौटियाल ने आगे बताया कि भेल प्रशासन की लापरवाही के कारण जंगली जानवर जंगल से निकलकर बार बार शहर की ओर आते हैं। भेल प्रशासन द्वारा न तो प्रोटेक्शन वॉल सही कराई जा रही है, न ही वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर प्लान बनाया गया है। इतना ही नहीं, इसी के साथ भेल प्रशासन द्वारा पूरे क्षेत्र में झाड़ियों की सफाई भी नहीं कराई जा रही, जिससे हाथी इस इलाके में अक्सर आ रहे हैं। विकासनगर में ऊर्जा प्रदेश वाला जुमला उपभोक्ताओं पर भारी। जनसंघर्ष मोर्चा ने कोर्ट जाने की दी चेतावनी। विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने UPCL द्वारा पर निशाना साधा है। इस बीच उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं दी गई तो संगठन कोर्ट का रुख करेगा। इन्वेस्टर समिट से पहले धरातल पर उतरेंगे 25,000 करोड़ के निवेश, CM के सचिव ने दिए संकेत। उत्तराखंड में इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट केवल MOU तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस बात के संकेत सरकार के उस लक्ष्य से मिल रहे हैं जिसके तहत राज्य सरकार ने इन्वेस्टर समिट से पहले 25,000 करोड़ तक के निवेश धरातल पर उतरने का प्लान बनाया। मुख्यमंत्री ने जिम कॉर्बेट रिजर्व में की सफारी, फॉरेस्ट सुरक्षा कर्मियों का बढ़ाया हौसला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी का लुत्फ उठाया। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर्यटकों से भी बातचीत की। वाइल्ड लाइफ ड्रेस पहने CM धामी ने यहाँ पर्यटकों से उनके सुझाव भी लिए।
बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंची बॉलीवुड क्वीन, झलक पाने को बेताब दिखे प्रशंसक। बॉलीवुड क्वीन रानी मुखर्जी बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंची। अभिनेत्री सुबह पहले बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंची। उनके यहाँ पहुंचते ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया। रानी के मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद BKTC की ओर से उन्हें भगवान केदारनाथ का प्रसाद भेंट किया गया। इजराइल में फंसे उत्तराखंड के 2 नागरिकों को सुरक्षित लेकर पहुंचा विमान, सरकार का जताया आभार। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत इजराइल में फंसे उत्तराखंड के 2 नागरिकों को सुरक्षित लाया गया। उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि की ओर से दोनों नागरिकों को एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया। दोनों ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। राहत की खबर, अपहार से उतर पाएंगे शिक्षक और कर्मचारी, अति दुर्गम क्षेत्र की सेवा का मिलेगा लाभ। प्रदेश के 7000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर तैनात हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। उनकी 1 साल की सेवा 2 साल दुर्गम क्षेत्र में की गई सेवा मानी जाएगी। बुधवार 20 सितंबर 2023 को अमर उजाला में तबादला एक्ट में की गई लिपिक किया गलती के प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद शासन ने इसे सुधारते हुए संबंध में आदेश जारी किया है। इससे हजारों शिक्षकों और कर्मियों को तबादला एक्ट में दी गई व्यवस्था का लाभ मिलने से वे दुर्गम से सुगम में आ पाएंगे। पंचायती राज विभाग में 17 कर्मचारियों को छोड़ अन्य की संबद्धता समाप्त, आदेश जारी। पंचायती राज विभाग में 17 कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों की संबद्धता समाप्त कर दी गई है। 10 अक्टूबर को अमर उजाला में खाली होने से पहले अधिकारी की तैनाती की खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग ने संबद्धता समाप्त करने का आदेश किया है। युवाओं के लिए अच्छी खबर, UKPSC ने निकाली बम्पर भर्ती, ऐसे करे आवेदन। लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। आयोग ने 1057 खाली पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे युवाओं के सरकारी नौकरी का सपना पूरा होगा। साथ ही नौकरी के लिए कैसे आवेदन करें, इसके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जानकारी दी गई। उत्तराखंड के 800 से अधिक गांव हुए TB मुक्त, 600 गांव बने आयुष्मान गांव। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड TB उन्मूलन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के 800 से अधिक गांव TB मुक्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में सभी लोगों की सहभागिता रही है। गुलदार की चहलकदमी से खौफजदा लोग, निजात दिलाने की मांग। श्रीनगर के कीर्तिनगर विकास खंड के चौरास में गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पहले एक गुलदार पूर्व में एक 55 साल की बुजुर्ग महिला को निवाला बना चुका है, जिससे पूरे इलाके में खौफ का माहौल बन गया है। यहाँ लोग दिन में भी अकेले घर से बाहर नहीं निकले। इस बीती रात भी गुलदार की चहलकदमी CCTV कैमरे में कैद हुई। वहीं गौरसाली इलाके में पहले से ही वन विभाग ने 2 पिंजरे जरूर लगाए हैं, लेकिन गुलदार अब भी पकड़ से दूर है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में आधा दर्जन से अधिक गुलदार सक्रिय हैं, जिससे उनका जीना दुर्भर हो गया है। लोगों ने वन विभाग से जल्द गुलदारों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। पॉर्न वीडियो दिखाया, फिर किया अप्राकृतिक सेक्स, मासूम के साथ 12 साल के लड़के की हैवानियत। उत्तराखंड में एक 12 साल के बच्चे ने अपने पड़ोस में रहने वाले 7 साल के बच्चे को मोबाइल पर पॉर्न वीडियो दिखाया। इसके बाद उसने मासूम बच्चे के साथ अप्राकृतिक सेक्स किया। जानकारी के मुताबिक यह जून की घटना है। पीड़ित के पिता ने बुधवार को इसकी शिकायत दर्ज कराई है। यह देहरादून के रायपुर इलाके की घटना है। पीड़ित बच्चा 3री क्लास में पढ़ता है। वहीं मासूम के साथ गंदा काम करने वाला बच्चा 7वीं क्लास का स्टूडेंट है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।